हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर नंबर जो है वो 4 है और जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे नए चैप्टर पर जिसका नाम ऋजुरेखीय पथ पर गति है। और इसमें हम आपके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो ये लेकर के आए हैं कि किसी भी निकाय की अक्षीय गति से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और प्रत्येक को समझाना है। यानी कोई भी निकाय की जो अक्षीय गति होती है वो क्या होती है, अक्षीय गति के बारे में बात करेंगे और अक्षीय गति को समझाते हुए फिर हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय गति परिभाषा, डेफिनेशंस क्या होती है। जब कोई भी निकाय अक्ष के अनुदिश गति करे तब उस निकाय की यह गति ही अक्षीय गति कहलाती है। यानी कोई भी निकाय है अगर वो अपनी अक्ष के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, समझ लीजिए वो गति ही क्या कहलाती है, उस निकाय की अक्षीय गति कहलाती है। ऐसी गति को विमीय गति भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्ष को विमा भी बोला जाता है, तो इसलिए इस गति को विमीय गति के नाम से भी जाना जाता है। और ये गतियाँ होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है एक विमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है, किसी भी निकाय की वह गति जिसे एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष में से किसी एक अक्ष में समय के द्वारा परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। यानी कोई भी निकाय एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में से किसी भी एक अक्ष में समय के द्वारा परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल एक अक्ष में जो गति है वो समय पर डिपेंड करे, बाकी शेष दोनों अक्षों के लिए उसका मान नियत रहे। यानी दोनों अक्षों में उसका मान कोई परिवर्तित ना हो रहा हो, तब ऐसी गति को हम एक विमीय गति या एक अक्षीय गति कहते हैं। जैसे सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, एक विमा में हुई सीधी रेलगाड़ी है, सीधी जा रही है, मतलब पटरी सीधी होती है तो एक ही अक्ष में तो गति करेगी, तो इसलिए जो सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति है वो हमेशा कैसी गति के अंतर्गत आती है, एक विमीय गति के अंतर्गत आती है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे द्विविमीय गति की। द्विविमीय गति क्या होती है, जब कोई निकाय इस प्रकार गति करे कि उसकी गति समय परिवर्तन के साथ दो अक्षों को प्रदर्शित कर रही हो। ठीक है, यानी कोई भी निकाय दो अक्षों में एक साथ गति करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग, तब इस प्रकार की गति को हम क्या कह देते हैं, द्विविमीय गति कह देते हैं। जैसे प्रक्षेपी की गति। प्रक्षेपी गति ऐसा होता है जैसे तोप से गोला छोड़ा जाता है ना, तोप से गोला जब छोड़ेंगे तो वो गोला ऊपर को भी जाता है और सामने को भी जाता है, मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी भी चलता है और क्षैतिज दूरी भी चलता है, यानी ऊपर को भी उठता है और सामने को भी दौड़ता है। ठीक है, या एक वृत्तीय गति, ये सब जो प्रक्षेपी गति है या एक वृत्तीय गति है, ये दोनों ही द्विविमीय गति के उदाहरण हो जाते हैं। बात करेंगे त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है इसी के अंदर, तो यदि निकाय की गति तीनों अक्षों को एक साथ समय परिवर्तन के द्वारा निरूपित कर रही हो, तब निकाय की इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। यानी समय के अकॉर्डिंग अगर कोई निकाय तीनों अक्षों में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तीनों अक्षों में गति कर सकता हो, तब इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति। बंद पात्र में गैस के अणु किसी भी डायरेक्शन में, यानी 3 अक्ष होती है हमारी एक्स वाई जेड, तो तीनों अक्षों में से कहीं भी गति करने के लिए वो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, तीनों अक्षों में कहीं भी गति कर सकते हैं। तो इसलिए आकाश में उड़ता हुआ पक्षी है, आकाश फ्री स्पेस में, मतलब आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब एक्स अक्ष में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो इस तरीके की जो गतियाँ हैं वो त्रिविमीय गति के अंतर्गत आती हैं। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूरी और विस्थापन से आप क्या समझते हैं और इनमें अंतर भी बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दूरी। दूरी को हम पथ लंबाई भी कह देते हैं, दूरी अथवा पथ लंबाई। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई पथ लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई पथ लंबाई को ही हम क्या कह देते हैं, दूरी अथवा पथ लंबाई कह देते हैं। कि लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी अथवा पथ लंबाई कहलाती है। ठीक हो गया। यह एक अदिश राशि होती है और मात्रक जो होता है या तो मीटर में होता है या फिर सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में या डेकामीटर में, इस तरीके से इनका मात्रक होता है। तो ये तो हो गई पथ की लंबाई या फिर दूरी। अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की चली गई दूरी। ठीक है, एक वस्तु है, स्टार्टिंग करी चलना उसने, चल करके कहीं दूसरे बिंदु पर पहुंच गई, तो जो दूसरा बिंदु था वहां से पहले बिंदु तक की बिल्कुल सीधी दूरी जो होती है उस वस्तु द्वारा चले हुआ या किया गया विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की चली गई सीधी दूरी को ही उस वस्तु का किया गया विस्थापन कह देते हैं। ठीक हो गया। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन
उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर अथवा दूरी से छोटा होगा। यानी विस्थापन का जो मान होता है, दो बिंदुओं के बीच जो विस्थापन होता है वो दोनों बिंदुओं के बीच चली गई दूरी से या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और विस्थापन कैसी राशि होती है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये थी बात दूरी और विस्थापन में अंतर की। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 11 के लिए हम कुछ नया लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।